Okay, that's really good that most of the students are on time. They are here in the class. Anam is joining us and almost a correct class. So let's start our session today. So here in this session, we will go through all educational aspects that are very much important, very much essential for your test. I mean, test for HMs and for lecturer education as well, because they both have almost similar kind of pattern for the test. Okay, so this is bit introduction from my side. And beside education, I mean, this course, we will go through English as well. I mean, basic English, functional English. And Sir Rashid will continue that course, I mean to say, about your English classes. And I hope so that would be a great experience for you. So I congratulate all of you that who have joined us this class, this session, and I hope so this should be very much helpful for your success, because this is a golden opportunity, golden chance for you, that you have to avail for building your career, for building your future. Okay, class. So here is the agenda of our course. In this course, what we are supposed to do is, we will cover all aspects of education. So in a way that, first of all, today we will go through that what is education and what are the styles of education. Okay, so we will first see the definitions, and then after different aspects of education, and then after we will solve some MCQs, some tests as well. Okay, and after this, we have philosophy, educational philosophy. I mean, on the second class, in the next class, we will go through the different three kinds of philosophers, like ancient philosophers, kind of Aristotle, and then Plato, and then after some other, and Muslim scientists like Ghazali. What does he says about education? What Iqbal says about education? Again, then after some Western philosophers. तो हम इन सबको देखेंगे. इसके अलावा जो है हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट जो फिलोसोफर्स हैं, तो उनका क्या क्या काम है, उनकी क्या फिलोसफीज हैं. जो बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, अक्सर आपके जो टेस्ट पेपर्स होते हैं उसमें एजुकेशनल फिलोसफी के क्वेश्चंस डेफिनेटली मौजूद होते हैं, और इसके अलावा स्टाइल ऑफ एजुकेशन जो है उसके सवाल मौजूद होते हैं, तो हम इनको देखेंगे. इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर कि लर्निंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग. अब ये जो पूरा एक कुछ सेशन होगा जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज लर्निंग, फिर हम कुछ लर्निंग की थ्योरीज हम पढ़ेंगे, लाइक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, लाइक मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, और इसके अलावा हम एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग को भी थोड़ा सा देखेंगे. तो इसमें आप देखें तो आपकी 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाते हैं यहाँ पर सिर्फ इस एक सेशन के थ्रू. ठीक है, सो उसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको अपने आप को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा. तो आप ये सारी चीजें आप करेंगे, और घर में भी प्रैक्टिस आपको करना है. कुछ मैं आपको स्टडी मटेरियल दूंगा, इसके अलावा कुछ मैं आपको टेस्ट पेपर्स दूंगा, आप उनको सॉल्व भी करेंगे. ओके, इसके बाद हम देखेंगे, थोड़ा सा और आगे चलें तो करिकुलम आ जाता है. हम देखेंगे कि करिकुलम की डेफिनेशन क्या है, हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं करिकुलम को, कि व्हाट इज करिकुलम, एंड करिकुलम के कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन सी वो करेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन सी खसूसियात हैं जो आपका करिकुलम बनाती हैं. इसके अलावा हम टाइप्स देखेंगे कि करिकुलम कितनी तरह के होते हैं, और उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, मतलब वो कौन से एलिमेंट्स हैं, वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे मिलकर हमारा करिकुलम बनता है. और इसके अलावा करिकुलम के मॉडल्स भी हम चेक करेंगे कि what are the different models, because this, I mean, whole course, this is a combination of multiple 3 to 4 subjects. यहाँ पर भी देखें करिकुलम से रिलेवेंट हर साल कम से कम 3-4 सवाल जरूर आते हैं. आपको इस पेपर में, इस टेस्ट में ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस का से आपको का सामना करना पड़ेगा, और उसमें नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली होती है. आपको हर सवाल पे 2 नंबर मिलेंगे, और अगर आपका एक सवाल गलत हो जाता है तो 0.25 मार्क्स, मतलब हाफ नंबर आपका माइनस हो सकता है, हो जाएगा. तो बहुत एहतियात के साथ काम करना है, और एक एक नंबर के लिए, एक एक आधे आधे नंबर के लिए भी फाइट करना है. तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है. तो इस तरह से हम करिकुलम पे भी काम करेंगे. करिकुलम के बाद देखें, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, चूंकि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं हेडमास्टर्स के लिए, तो हेडमास्टर्स को जो ज़्यादा काम करना पड़ता है दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन.
तो हम इसमें भी देखेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज सुपरविजन, और उन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या आ जाता है। और उस डिफरेंस के साथ साथ हम देखेंगे कि असेसमेंट जो है वो क्या है, असेसमेंट डिफरेंट काइंड्स कौन सी हैं, उनके दरमियान में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे और टाइप्स आ जाती हैं। उसके अलावा कुछ हम थ्योरी करेंगे लाइक हेनरी फॉयल, इसकी हम थ्योरी पढ़ेंगे। एक टर्म है POSD CORB, पोस्ट कोर्ब, हम इसको भी डिस्कस करेंगे अपनी क्लास के अंदर कि व्हाट इज दैट टर्म। अब ये वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बिलीव मी, जहाँ से आपका टेस्ट पेपर बनता है। ठीक है, अगर आप इनको प्रॉपरली क्लासेस अटेंड करेंगे और आप अपने जो आपको जो हार्ड वर्क करना है इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे कि आपकी तकरीबन सारी चीज़ें सेम है, तो आपका जो 80% एजुकेशन है ना बेटा, वो तो 100% बिल्कुल सिमिलर है। आपको दोनों के लिए सेम तरह का आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सो स्टडी मटेरियल आपको हम साइमल्टेनियसली देते रहेंगे, आप उसको पढ़ें, इसको अच्छे तरीके से इसको गो थ्रू करें, क्योंकि यही वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आपके पूरे एजुकेशन को कवर करते हैं। अगर आप इसके थ्रू नहीं जाएंगे, आप सेल्फ स्टडी के थ्रू अगर आप इसको करने की कोशिश करेंगे, तो बिलीव मी यू विल फेस लॉट्स ऑफ डिफिकल्टी। एग्जैक्टली बेटा, सब्जेक्टिव आपका 80% होगा चंद्रा, right? And same for SPSC, I mean lecturer as well. Okay, so let's go ahead. हमारा जो चल रहा है जो एजेंडा है या जो कोर्स आउटलाइन है हमारी इस पूरे कोर्स के दरमियान, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे बेटा। डिफरेंसेस हम देखेंगे, उसके टाइप्स हम देखेंगे असेसमेंट के भी, और इसके अलावा थ्योरी हम चेक करेंगे, पोस्ट को हम जो है टर्म को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे थोड़ा सा रिसर्च पे कि व्हाट इज रिसर्च, क्योंकि एजुकेशनल रिसर्च बीएड का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और स्पेशली थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में रिसर्च पे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है। ओके, तो हम रिसर्च की हम बेसिक्स को थोड़ा सा पढ़ेंगे कि हम रिसर्च बेसिकली कहते किसको हैं, कौन कौन से टाइप्स की रिसर्च होती हैं, कितने तरह की हम रिसर्चेस करते हैं, उन रिसर्चेस की टेक्निक्स क्या होंगी, तो हम उन टेक्निक्स को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम रिसर्च के मेथड्स देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स के जिसके थ्रू हम रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक्शन रिसर्च अगर हम करते हैं तो वो किस तरह से हम कर सकेंगे। इसके अलावा रिसर्च डिज़ाइन हम करेंगे कि किसी भी एस्पेक्ट में हम कोई रिसर्च डिज़ाइन करें और उसको किस तरह से हम अकॉम्प्लिश करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा जो है हम फिर कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन की भी बात करेंगे, क्योंकि इसमें स्टैटिस्टिक्स कुछ हद तक इसमें इन्वॉल्व होता है। यहाँ तक आने के बाद फिर हमारे पास कुछ मिसलेनियस से टॉपिक्स हैं लाइक NEPs, दैट इज योर नेशनल एजुकेशनल पॉलिसीज। तो अब तक जो छठी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनने जा रही है, जो कि अभी तक पब्लिश नहीं हुई है ना, तो उस तक हम इंशाल्लाह कुछ पॉलिसीज को डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, बिकॉज इन पॉलिसीज को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल इसमें से एक दो सवाल जरूर आते हैं। आप लोग चूंकि HMs बनने जा रहे हैं, तो बजटिंग और कॉस्ट इसके बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। हम ये भी देखेंगे कि हम किस तरह से बजटिंग कर सकते हैं, और क्या आपके जो ट्रेंड्स हैं एजुकेशन के सिंध के अंदर, तो वो भी हम देखेंगे कि सिंध के अंदर कौन कौन से ट्रेंड्स हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, हमें उनके बारे में पता होना ज़रूरी है, उनका सोल्यूशन हमारे पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और इसके अलावा हम देखेंगे कि एजुकेशनल में जो है 18वीं तरमीम जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 18th अमेंडमेंट जो आई थी बेटा, जिसमें प्रोविंसेस को एक जो है इख्तियार दिया गया था। तो एजुकेशन और जो 18th अमेंडमेंट है, हम उन दोनों को भी आपस में थोड़ा सा रिलेट करेंगे, कंपेयर करेंगे कि इसमें किस तरह से काम हो रहा है। और आखिर में देखिए बेटा, एक मॉक टेस्ट होगा आपका, एक कॉम्प्रिहेंसिव सा टेस्ट होगा, और लास्ट क्लास में इंशाल्लाह हम ये करेंगे। और उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सबके लिए, उसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, उसको मिस मत कीजिएगा, ताकि आप उससे मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकें। ओके, अब यहाँ पर देखें कि हमारा जो क्लास का सिस्टम होगा, जो क्लास का स्टाइल होगा, वो इस तरह से होगा कि हम टेक्स्ट भी पढ़ेंगे, आई मीन सब्जेक्ट जो आपका होगा, कंटेंट होगा, हम उसको भी गो थ्रू करेंगे, और उसके अलावा हम कुछ MCQs भी उससे रिलेटेड हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ हम वहीं पर ड्यूरिंग क्लास हम उसको सॉल्व करेंगे, कुछ फिर आपके ऐसे होगा कि वो फिर आप अपना घर से बैठकर आप उसको सॉल्व करेंगे, फिर आप मुझे थ्रू चैट या फिर व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाटएवर आप उसको फिर शेयर कर सकते हैं, या फिर मैं आपको उसकी आंसर की प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप खुद से भी अपना आंसर कर सकेंगे कि ईदर वी आर राइट और रॉन्ग, या किस हद तक हम सही जा रहे हैं। ओके, साइमा तलत वांट टू से समथिंग, बेटा आप चैट में बता सकती हैं जो आपको बोलना है, तो आप उस पर लिख दें ताकि मैं उसको फिर देख सकूं और आपको रेस्पॉन्स कर सकूं टाइमली ना, बिकॉज मैं आप लोगों की चैट देख रहा हूं,